राम नाम की लूट है, लूटी जाए तो लूट, अलते काल पछताएगा जब प्राण जाएंगे। वो रात गई, वो दिवस गया, वो दिवस गया, वो रात गई, वो रात न वापस आती है। और जग में जिसकी बात गई, वो बात न वापस आती है। शरीफों के बाजार में शराफत कम नहीं होती, और सोने के 100 टुकड़े करो परंतु कीमत कम नहीं होती। सज्जनों, और इस सृष्टि की रचयिता देवी स्वरूप माता बहनें जो हमारे सामने विराजमान है, कितना अनुशासन है। भजन जब हम गाते हैं हमारे वक्ता लोग तो ताली बजाते हैं, ध्यान मग्न होते हैं, किसी की गर्दन हिलती है। इसका मतलब कि उनके जेहन में, उनके मस्तिष्क में कोई न कोई बात तो उतरती है। परंतु मैं ताज्जुब करता हूँ, आप लोगों से निवेदन करता हूँ हाथ जोड़ करके, जब सत्संग हो तो कम से कम उस समय तो आप लोग सामने बैठा करें, क्योंकि अच्छा लगता है। और अपन हाँ अब बैठे बहुत अच्छा लगता है, और जब दूर दूर बैठे ना तो थोड़ा अटपटो सा लगे, क्यों कि सत्संग सा लगे। या लिए निवेदन है, कभी भी बैठो सामने बैठे जिससे अच्छा लगता है। आप सभी भगवान प्रेमी हैं, भगवान के भजन से प्रेम करते हैं, आप बहुत अच्छी आत्मा है। तो मैं निवेदन करता हूँ आपसे, हमारे भाई बरसाती ने अपने शब्दों के माध्यम से, अपने उदाहरण के माध्यम से, अपनी वाणी से आपको जो बातें बताई बहुत अच्छी बताई कि मनुष्य को इस संसार में यदि ईश्वर के नजदीक जाना है, उसका रास्ता क्या है, उसका आधार क्या है भाई? या तो अच्छा गुरु, अच्छी संगत, महान पुरुष। परंतु पहले हम महान पुरुष के जाएं, पहले अच्छे पुरुषों के पास जाएं, पहले अच्छे विद्वानों के पास जाएं, या गुरु के पास जाकर के उनके पास जाएं। बात यह आती है, बात सब सत्य है अपनी जगह पे, बिल्कुल। अच्छे गुरु के संसर्ग से, अच्छे गुरु के पास जाने से, नजदीक जाने से मनुष्य के जीवन का रास्ता जो है स्पष्ट दिखाई देता है कि अच्छा गुरु मिलेगा, हमको ईश्वर से नजदीकी बढ़ाएगा। बिजली नहीं आ रही, बात यह और कोई बात नहीं। अब बात यह है कि भाई अच्छे और बुरे इंसान की, अच्छे विचारों की पहचान कैसे हो, बात यह आती है। सज्जनों, आदरणीय आप महान पुरुष हैं, हमारे सामने बैठे हैं, इतना समय दे रहे भगवान के लिए। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि बात ज़्यादा गहराई की नहीं है, कोई ये समझे ज़्यादा गहराई के ज्ञान कहाँ से लाएं। माता बहनें बैठी हैं हमारे सामने। थोड़ी देर पहले एक बात थी कि मन में, मनुष्य के मन में, इस शरीर में ईश्वर रहता है, ईश्वर विराजमान है। ये झूठ नहीं है, सत्य बात है ये। क्योंकि हम लोगों को ईश्वर ने बनाया है। जब हमको ईश्वर ने बनाया है तो हमारे अंदर ईश्वर है। कब है? जब हमारे मन में, अच्छे गुरु के पास जाने से हमारे मन में, हमारे मस्तिष्क में, हमारे हृदय में अच्छे विचार पैदा होंगे, अच्छी बातें पैदा होंगी, तो हमारे मन में भगवान है। और बुरे व्यक्तियों की, दुष्टों की संगति करेंगे तो हमारे मन में भगवान
नहीं है, चाहे 100 बातें कर ले, कुछ भी कह लें। बात आती है यह है कि माता बहनें हमारे सामने बैठी हैं, इनसे यदि हम कुछ बातें सीखें या इनसे कहें तो अति उत्तम होगा। क्यों कि ये हमसे पीछे नहीं है। रास्ता इनसे सीखिए, शिक्षा इनसे लीजिए, दीक्षा इनसे लीजिए। हम मनुष्य हैं, 24 घंटे में 8 घंटे घर के अंदर खाट पे आराम करने के लिए हम लोग जाएंगे, मगर 18 घंटे ये लोग घर में रह करके अथक प्रयत्न करते हैं, पति की सेवा करते हैं, सास की सेवा करते हैं, ससुर की सेवा करते हैं, बेटे को पालते हैं, माँ अपनी पुत्री को पालती हैं, उनको शिक्षा देती हैं। बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। अब बात आती है ये कि 18 घंटे घर की जिम्मेदारी किनकी रहती है? माता बहनों की। सारे घर का सिस्टम जो चरखा चलता है गृहस्थी का हमारा, वो इनके ऊपर निर्भर है। यदि हम घर में आदेश देंगे, चाय की कहेंगे, खाने की कहेंगे, भोजन की कहेंगे, किसी बात की कहेंगे, पहले इनको आदेश देंगे और ये हम तो आदेश देंगे। अब देखिए आप कि ये उस आदेश का पालन करेंगे। हम तो आदेश देंगे क्योंकि हम तो लाड साहब है घर में, हमारा फर्ज नहीं बनता है, हम आदेश दे रहे हैं, हम तो लाड साहब हैं, बहुत बड़े हैं, हम तो अधिकारी हैं और ये हमारे आदेश का पालन करेंगी। मगर ऐसी बात नहीं है, पालन नहीं, ये अपना कर्तव्य समझकर उसका पालन करती है। अब हम इनका शिष्टाचार से कितना सम्मान करें, कितना उनका मान करें, बात है ये है। आप ध्यान से सुने इस बात को। यदि घर की नारी, घर की पत्नी, घर का बेटा, घर की बेटी, यदि उसके अंदर संस्कार नहीं है तो आपका घर जीवन नरक के तुल्य है। ये समझ लेना इस बात को। मन में चाहे कितने मगन होने, खुशी होने कि हमारे पास धन है, पैसा है, हमारे बेटे बेटियां नौकर हैं, ऊंचे ओहदे पर हैं, परंतु ध्यान कर लेना कि नौकरियों से, पैसे से, धन से और संपन्नता से कभी भगवान नहीं मिलते हैं। भगवान मिलते हैं सभ्यता, शालीनता, नीति, धर्म पर चलना। धर्म क्या चीज़ है, धर्म का नाम क्या है, ये क्या परिभाषा है धर्म की, आप जानते हैं? हम जानते हैं इस बात को? नहीं जानते। धर्म की परिभाषा है जो मनुष्य, जो पत्नी, जो पिता, जो माता, जो बेटा, जो बेटी, जो मित्र, जो यार, जो सभी संबंधी अपनी नीतियों के दायरे में चलते हैं, वो धर्म है। सिद्धांत पर चलते हैं, वो धर्म है। क्योंकि जब नीति से हटकर हम अनीति नहीं करेंगे तो हमसे पाप होगा ही नहीं, धर्म ही होगा। अपने सिद्धांत पर चलेंगे तो सिद्धांत पर यदि चलेंगे तो हमसे पाप नहीं होगा, बुरा काम नहीं होगा, तो वो धर्म है। सिद्धांत को छोड़ करके, आदर्श को छोड़ करके, नीतियों का उल्लंघन करके यदि हम कोई क्रियाकलाप करेंगे, कोई बात करेंगे, कोई काम करेंगे, वो अधर्म है। मत भूलो इस बात को। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ, सत्संग में आते हैं, जाते हैं, चले जाते हैं, एक एक बात को तो कम से कम एक दिन में ग्रहण किया करो, जिससे कि हमारे जीवन में कुछ भगवान के प्रति सार्थकता पैदा हो। में केवल समय लगभग है, इसलिए आपको एक भजन सुनाता हूँ, उसके बाद में मेरा शास्त्रीय संगीत सब। हाँ जी, आ जाओ ना, आ जाओ तो आ जाओ, मैं बुलाऊं दुकान पे। ऊंचे कुल में जन्मा और करनी ऊंच न होए, सोने कलश सुरा भरी साधु निंदा को। किसी विद्वान ने कहा है कि चाहे ऊंचे कुल में जन्म हुआ, पैसे वाले के, धनाढ़ी के, कितने भी बड़े होते पर उस घर में IAS IPS हैं, ऊंचा कुल हो गया, जहाँ करनी ऊंच नहीं होगी, ऊंची नहीं होगी, तो कोई ऊंचा नहीं इस दुनिया। ये ध्यान रखना चाहिए। जैसे सोने के कलश में
सोने के घड़े में शराब को भर दिया जाए, कोई समझे कि सोने का कलश इसमें अमृत भरा है, उसको अपने गले से नीचे पेट में उतार ले, क्या है वो चीज, वो बदहोश करने वाली चीज जो इंसान को राक्षस बना देती है। तो आप सोने के कलश में भरी हुई दारू को, शराब को पी जाओगे तो उसका क्या हालत होगी। तो ये मनुष्य के ऊपर निर्भर है इस बात का, और ये इसी के ऊपर उदाहरण है। प्रिय सज्जनों, मन नेकी कर ले, हे मन तू अच्छे काम कर ले, मन नेकी कर ले, नेकी कर ले, मन नेकी कर ले, 2 दिन का मेहमान। मिलकर के रहना, प्रेम से रहना, और तुम अपने पेट को भर लो, दूसरा भूखा बैठा, ऐसा नहीं होना चाहिए।